भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं। आप कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण को प्रसन्न करते हो, तो संसार में सभी देवता, पितृ, गंधर्व, किन्नर सब प्रसन्न हो जाते हैं। इस श्लोक से प्रभुपाद जी ने इस संस्था का एक नाम जोड़ा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। इसी श्लोक से प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत शब्द को। यदि कोई मुझे पूछे कि इस दुनिया के वास्तविक सिकंदर यदि कोई है तो वो है जगत गुरु शिल प्रभुपाद। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये असली सिकंदर है जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। आज के दिन की एक बहुत बड़ी महिमा है। आज एक वस्तु का, एक चीज का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? आज डेट के अनुसार नहीं, वैसे तो 29 जुलाई 1966 है, परंतु तिथि के अनुसार आज हमारी अपनी इस्कॉन संस्था का जन्मदिन है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की। सो आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का स्थापना दिवस है। मानो इस्कॉन का जन्मदिन है आज। आज ही के दिन तिथि के अनुसार, आज की तिथि के इस तिथि में, आज की तिथि में शिल प्रभुपाद जी ने अमेरिका न्यूयॉर्क में इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी। ये इस्कॉन रजिस्टर्ड करवाया था और जब इस संस्था की स्थापना हुई उस समय प्रभुपाद जी के पास एक छोटी सी दुकान थी। आज भी आप अमेरिका न्यूयॉर्क में जाओगे तो वह दुकान है मैचलेस गिफ्ट के रूप में। शिल प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि ट्रस्ट रजिस्टर करना है तो आप नाम क्या रखोगे, सो शिल प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा इंटरनेशनल सोसाइटी रखेंगे। तो सब लोग हंसने लगे कि ये छोटी सी दुकान, वो भी भाड़े की है, और नाम इतना बड़ा, इंटरनेशनल सोसाइटी। लेकिन हमारे शिल प्रभुपाद जी का विजन जो था बहुत बड़ा था। प्रभुपाद जी अक्सर हम सबको सिखाते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आपकी दृष्टि ऊंची रहे, आपके विचार ऊंचे रहे, आपका गोल, हमारा लक्ष्य जो है वो ऊंचा होना चाहिए। कोई नहीं जानता था कि ये छोटी सी दुकान है, और वो भी भाड़े की, एक दिन इतना बड़ा व्यापक स्वरूप धारण कर लेगी। लेकिन शिल प्रभुपाद जी के हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और भगवान में पूर्ण विश्वास था, और छोटी सी जगह होते हुए भी उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी। तो फिर किसी अनुयायी ने, किसी शिष्य ने कहा कि काम करते, हम नाम रखते हैं ईश्वर चेतना, गॉड कॉन्शियसनेस। हम लोग नाम रखते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, इस संस्था का नाम ईश्वर चेतना नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। सो शिल प्रभुपाद जी का विजन बहुत क्लियर था कि जैसे अनेक मंदिरों में, आपके ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, लगभग सारे भगवान को बिठा देते हैं। ये मंदिर है कि मॉल है समझ नहीं आता। लेकिन शिल प्रभुपाद जी का विजन क्लियर था कि हम सभी देवी देवताओं को आदर करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हमारे आराधनीय, उपासनीय, प्रेम करने लायक एकमात्र भगवान कृष्ण है, एकमात्र कृष्ण।
और यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की भक्ति में सबकी भक्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके रूट हैं, सबके मूल हैं। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अच्युत इज्या, अच्युत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसी है? यथा माने जैसे, तरो मूल जैसे वृक्ष के मूल में जल डालना। कृष्ण की भक्ति कैसी है? वृक्ष के मूल में जल डालने के बराबर। जब आप किसी पेड़ के, किसी वृक्ष के जल में पानी डालते हो तो उस वृक्ष की डाली में, पत्ते में, फल में, फूल में, सब जगह पानी पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं। आप कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण को प्रसन्न करते हो तो संसार में सभी देवता, पितृ, गंधर्व, किन्नर सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने आज के दिन, आज की तिथि में इस्कॉन संस्था की स्थापना की और उन्होंने तुरंत नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये पूरा नाम जो है वेदों के ऊपर आधारित है। शायद आप लोग अभ्यास किए हो भक्ति रसामृत सिंधु का। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा, हम और आप ये जो भक्ति करते हैं, हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, इस दुनिया में कोई भी वस्तु आपको चाहिए तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा कि नहीं? पानी भी पीना है तो आपको $2-3 देना पड़ेगा भाई। आज से 100 साल पहले हमारे बाप दादा को किसी ने कहा होता ना कि 50-100 साल के बाद पानी के पैसे लगेंगे, वो सुनकर ही मूर्छित हो जाते हैं कि पानी का भी पैसा होता है। लेकिन आज ये पानी पैसों से बिकता है। आज तो सब कुछ बिकता है। कोई भी वस्तु खरीदते हो तो उसका मूल्य देना पड़ता है। तो भक्ति कितनी बड़ी चीज है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति के विषय में श्री रूप गोस्वामी ने कहा सुदुर्लभा क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। एक बात समझ लीजिए कि यदि पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए तो थोड़ा पुरुषार्थ करो, मेहनत करो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। यदि पत्नी चाहिए तो थोड़े अच्छे आचरण करो तो पत्नी भी मिल जाएगी। ये संसार का धन, संपत्ति, समाज, ये सब कुछ मेहनत से, परिश्रम से मिल जाता है। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति को पाना, प्राप्त करना आसान नहीं है। भक्ति को बहुत दुर्लभ कहा। भक्ति माने सुरस्य धारा, तलवार के धार पर चलने के बराबर। तो ऐसी सुदुर्लभ भक्ति को पाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि नहीं? स्वरूप गोस्वामी कहते हैं कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस भक्ति को पाने की कीमत क्या है? तब रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में और पद्यावली में एक श्लोक लिखा, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम। कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का जो मूल्य है वो एक ही है, वो है लौल्य, लोलुपता, लालसा, उत्कंठा। समझ रहे हैं? लोलुपता होनी चाहिए। कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने की कीमत क्या है? क्या है? लोलुपता, जिसे लालसा कहते हैं, जिसे उत्कंठा कहते हैं, जिसे तीव्रता कहते हैं। बिना लालसा, लोलुपता, उत्कंठा के भक्ति प्राप्त नहीं होगी।
एक बार एक चेला गुरुजी के आश्रम में रह रहा था और कई वर्ष बीत गए। उस चेले ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे भगवान कब मिलेंगे? पिछले 15 सालों से आपके वहां प्रैक्टिस कर रहा हूं, अब तक तो मिल जाने चाहिए। गुरुजी ने कहा, देख, ईश्वर को, प्रभु को पाने के लिए उत्कंठा चाहिए, लोलुपता चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी लोलुपता तो है, अब इससे ज्यादा कितनी लोलुपता? 15 साल से तो इच्छा करके बैठा हूं। गुरुजी ने कहा, तू नहीं समझ पाएगा, 2-5 दिन के बाद मैं तुझे समझाऊंगा। कुछ दिन बाद गुरु और शिष्य दोनों नदी में स्नान करने गए और जैसे ही नदी में स्नान करने उतरे, गुरुजी थोड़े से और दोनों नदी में डुबकी लगाए। गुरुजी ने चेले का गला पकड़ा और सीधा नदी में गिरा। चेला जो था छटपटाने लगा, गुरुजी हाय रे बाहर निकलो, अरे मर जाऊंगा, मर गया। बहुत छटपटाया और जब अंतिम सांस बची ना, तब गुरुजी ने उसे बाहर निकाला। हाँ गुरुजी, आपने तो मुझे तो मार ही दिया। गुरुजी ने कहा, मारा नहीं, तेरे प्रश्न का जवाब दिया। तो 2-4 दिन पहले पूछ रहा था ना कि प्रभु को पाने के लिए कितनी उत्कंठा, कितनी लालसा। गुरुजी ने कहा, जब मैंने तुझे पानी में डुबाया तब तुझे पानी से निकलने की कितनी लालसा थी, तुझे पानी से बाहर निकलने की कितनी उत्कंठा थी। उतनी उत्कंठा जब कृष्ण को प्राप्त करने की होगी, तब जाकर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तब प्रभु मिलेंगे। सो तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम। सो एक ही मूल्य है और वो है कृष्ण भक्ति करने की लालसा, लोलुपता, जो सुकृति से प्राप्त होती है। तो ये श्लोक है पद्यावली का, श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ। इस श्लोक में है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। इस श्लोक से प्रभुपाद जी ने इस संस्था का एक नाम जोड़ा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। इसी श्लोक से प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत शब्द को उठाया। सो आज इस संस्था का स्थापना दिवस है और श्रील प्रभुपाद जी ने आज की तिथि में इस संस्था की स्थापना करके फिर भगवत गीता और भागवत का प्रचार किया, हरि नाम संकीर्तन किया और इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी ने लाखों करोड़ों का उद्धार कर दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का नाम सुनते आए हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि इतिहास में सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता था, ऐसा हम लोग इतिहास में सुनते हैं। लेकिन सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता, इसके प्रमाण हमने कहीं नहीं देखे। श्रीमद् भागवत की कृपा से, गुरुदेव की दया से लगभग पूरी दुनिया में घूम चुका हूं कई बार। और फिर भक्त लोग लेकर भी जाते हैं, यहाँ चलिए यहाँ चलिए, तो लगभग सब कुछ देखा है। लेकिन कहीं भी सिकंदर का कोई चिन्ह नहीं देखा कि भाई सिकंदर ने इसको जीता, यहाँ जीता। यदि कोई मुझे पूछे कि इस दुनिया के वास्तविक सिकंदर यदि कोई है, तो वो है जगत गुरु शिल प्रभुपाद। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये असली सिकंदर है, जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। पूरे विश्व में आप जिस किसी देश में जाओ, शहर में जाओ, इवन गांव में जाओ, तो शिल प्रभुपाद जी का ये मंदिर और शिल प्रभुपाद जी के इस्कॉन की ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा रही है। पूरी दुनिया में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हम लोग जापान गए थे, तो बच्चे भी छोटे थे, तो पहले तो 1-2 दिन परेशान हो गए हैं। फिर थोड़े से आगे गए तो इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे ही मंदिर में गए, गोविंदा रेस्टोरेंट, अरे लाल गोविंद प्रभु आप डोसा खाइए, इडली खाइए। सो कहने का अर्थ यह है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में
शिल प्रभुपाद जी की इस संस्था के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं, शुद्ध आचरण कर पा रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी ने मानव समाज को एक बहुत सुंदर व्यवस्था दी, जिस व्यवस्था में रहकर संसार के लोग कृष्ण की भक्ति कर सकें, कृष्ण की कथा सुन सके, उनका नाम ले सकें। आजकल चोर भी चोरी करते हैं तो कितना प्लानिंग के साथ करते हैं। हम लोग, हमारे घर पर कितने पैसे हम नहीं जानते, चोर को सब पता होता है। बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्गेनाइज होकर चोर चोरी करते हैं। तो जब बुरे काम को इतना ऑर्गेनाइज वे में किया जा सकता है, तो भक्ति का प्रचार ऑर्गेनाइज वे में क्यों नहीं किया जा सकता? मध्यकालीन युग में ये पहले संत हुए जगत गुरु शिल प्रभुपाद, जिन्होंने ऑर्गेनाइज वे में बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन बनाई और कृष्ण भक्ति का प्रचार ऑर्गेनाइज करके किया, और इससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। आज मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा भगवान श्री कृष्ण को, हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को, और हमारे पूरे श्रोता जगत को, कि आप सबके सहयोग से, आपकी कृपा से, आशीर्वाद से मुझे भी शिल प्रभुपाद और उनकी इस इस्कॉन संस्था की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दो प्रकार से सेवा होती हैं, जैसे हमारे फुल टाइम ब्रह्मचारी आदि इस्कॉन में रहकर सेवा करते हैं, और दूसरे भक्त होते हैं जो अपना गृहस्थ जीवन बिताते हैं, अनेकों जिम्मेदारियों को लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ दुनिया भर में भ्रमण करके लोगों के पास जाकर भगवत कथा के माध्यम से इस्कॉन संस्था से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हालांकि हम जो करते हैं उसमें कोई मेडल नहीं मिलता लेकिन हमें हृदय से आनंद मिलता है ये सब करने का। आप लोगों के सहयोग से हमें देश को, दुनिया को और समाज के लोगों को इस संस्था से जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। मैं कथाएं हर जगह करता हूँ। मुझे पृष्टि संप्रदाय से, हवेली से भी भागवत कथा के निमंत्रण आते हैं। मैं स्वामीनारायण संप्रदाय में भी मंदिरों में कथाएं करता हूँ। मुझे कई मुस्लिम भाई लोग भी बुलाते हैं भगवत कथा सुनने। मेरे बहुत सारा एक समाज है, जो पारसी समाज, मुस्लिम समाज, जो भागवत कथा सुनते हैं, गौ सेवा करते हैं। हम तो जहाँ जहाँ हमें लोलुपता दिखाई देती है, श्रद्धा दिखाई देती है कि लोग भागवत सुनेंगे, हरि नाम लेंगे, हम वहाँ चले जाते हैं, भागवत गाते हैं, और हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि यदि अच्छे से भक्ति करना चाहते हो तो इस्कॉन संस्था से जुड़ जाओ। केवल इस संस्था में जुड़ जाओगे ना, ये संस्था आपको कृष्ण और वैकुंठ तक पहुंचा देगी। जैसे भारत की ट्रेन में आप जानते हो ना, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, काम एक ही करना है कि सीधे ट्रेन में बैठ जाओ, फिर ट्रेन में आप भोजन करो, सो जाओ, बैठो, जो भी करो, सुबह होते होते ट्रेन दिल्ली पहुंचा देगी। बस एक थोड़ी सी बुद्धिमानी रखकर इस पवित्र संस्था से जुड़ जाना है, इसकी गतिविधियों से जुड़ जाना है। आज नहीं तो कल यह एसोसिएशन, यह हरि भक्तों का संघ प्रभु प्रेम और प्रभु की प्राप्ति करा देगा। हृदय में बड़ा उत्साह है, उमंग है कि आज शिल प्रभुपाद जी ने इस दिव्य और भव्य संस्था का आयोजन किया, और हम भी कहीं ना कहीं से इस संस्था से जुड़े हैं। इसका हमें गौरव है, इसका गौरव है। देखो, महान व्यक्ति से, महान वस्तु से जुड़ जाए ना, तो हम भी महान बन जाएंगे। आप देखो, ये फ्लाइटें उड़ती हैं ना, करोड़ों खरबों की फ्लाइटें होती हैं,
और इसमें कितने सारे नट बोल्ट होते हैं। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे नट बोल्ट यदि फ्लाइट से दूर हो जाए तो 25 पैसा भी उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वही नट बोल्ट फ्लाइट से जुड़ जाए तो करोड़ों की वैल्यू हो जाती है। महत से, महान से यदि जुड़ जाते हैं तो हम भी महान बन जाते हैं। गटर का पानी यदि गंगा में मिल जाए तो वह गटर का पानी भी गंगा बन जाता है। हमारे जैसे पापी तापी जीव ऐसी पवित्र संस्था से यदि जुड़ जाए तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। सो ये है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की स्थापना, इस्कॉन की महिमा। अब इस्कॉन की गतिविधि और उसकी महिमा की बात करूं तो 7 दिन उसी में बीत जाएंगे कि ये संस्था क्या क्या करती हैं, इसकी क्या महिमा है। लेकिन आप सब जुड़े हुए हैं, आप सब जानते ही हैं